श्री माली समाज विकास संस्थान सुंधा पर्वत सुंधा माता जी, राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी अर्थात जालोर जिला मुख्यालय से करीब 105 किलोमीटर एवं भीनमाल उपखंड से करीब 35 किलोमीटर दूर रानीवाड़ा तहसील के दांतलावास गांव के पास सुंधा माता का ऐतिहासिक एवं प्राचीन तीर्थ स्थल है। अरावली पर्वतमाला के इस पहाड़ का नाम सुंधा होने के कारण देवी को सुंधा माता के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं माली समाज विकास संस्थान सुंधा पर्वत की। सुंधा माता जी की तलहटी पर स्थित भूमि पर निर्माण कार्य का शिलान्यास दिनांक 25 नवंबर 2021 को किया गया। सन 2014 में शंकरलाल जी माली टॉर्सो ग्रुप के कार्यकाल में यह 17 बीघा भूमि समाज हित में खरीदी गई थी। वर्तमान में इस भूमि के चारों ओर बड़े बड़े फलदार व फूलदार पौधे लगाए गए हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। इसके साथ ही 3 कमरे व स्नान घर इत्यादि का निर्माण किया गया है। इस भूमि पर विकास कार्य जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है वे शख्सियत है श्री गलबाराम जी माली अध्यक्ष व श्री नवीन जी गहलोत प्रचार मंत्री। उक्त भूमि पर 150 गुणा 60 अर्थात 9000 वर्ग फीट का विशाल सभा भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है व इसी हॉल के प्रथम तल पर 18 कमरों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि मां के दर्शनार्थ आने वाले पैदल संघ व दूर दराज से आने वाले भक्त विश्राम कर सके। अतः आप सभी माली समाज के बंधुओं से निवेदन है कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर समाज व माता जी के इस धाम पर एक विशाल जो सभा भवन और कमरों का निर्माण हो रहा है इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। तो चलिए अब हम सुनते हैं इस विकास कार्य को लेकर श्री रघु भाई माली बाबा रामदेव होटल सिरोही जो कि इस समिति के सलाहकार हैं। बोलिए सुंदे मात की। आज माली समाज विकास संस्थान सुंधा पर्वत के द्वारा तलेटी पर यह 17 बीघा भूमि जो अपने समाज की है और यहाँ पर एक विशाल धर्मशाला बनने जा रही है। बात बताना चाहूँगा, पिछले करीब 25 वर्षों से जो हमारी माली समाज विकास संस्थान की धर्मशाला जो ऊपर जो बनी हुई है मंदिर के पास, बहुत ही सुचारू रूप से समय समय पर जब भी अध्यक्ष चेंज होते रहे, शंकर भाई भी आए, शंकर भाई के आने के बाद पूरी कार्यकारिणी ने जितना विकास किया और उसके बाद जब गलबाराम जी हमारे डीसा से और इनके साथ पूरी कार्यकारिणी मिलकर समाज के अनेकों भामाशाह जुड़कर जो इस धर्मशाला को इतना चेंज कर दिया, रसोई देखो, हॉल देखो, सारे रूम जो थे अटैच लैट्रिन बाथरूम किए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने जब आती थी, जब एक वार्षिक आयोजन हमारे समाज का होता था, हजारों की संख्या में समाज के लोग वहाँ आते हैं लेकिन बैठने के लिए जगह बहुत कम पड़ती है। कई बार दूर दूर से अपने ही समाज के लोग संग लेकर हजारों की संख्या में ऊपर आते हैं लेकिन रहने के लिए जगह नहीं मिलती। हमने खूब कार्यकारिणी ने प्रयास किया कि इसको बड़ा किया जाए, लेकिन वन विभाग की ऐसी जो एक हमारे ऊपर पूरे मंदिर परिसर के अंदर निर्माण पर रोक लगी। बार बार हमने और कार्यकारिणी ने प्रयास किया कि उसको डेवलप करें, लेकिन बहुत परेशानी का सामना देखना पड़ा। उस वक्त सबके दिमाग में एक बात सोची कि क्यों नहीं तलेटी पर एक जगह ली जाए
और आप जो बैठे हैं, इतनी सुंदर जगह, इन सभी भामाशाहों और कार्यकारिणी के सहयोग से 17 बीघा भूमि ये ली और सबने विचार किया क्यों नहीं इस पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला का और रूमों का निर्माण किया जाए। इसी को लेकर कार्यकारिणी ने निर्णय लिया और कुछ ही दिन पहले समाज जब इकट्ठी हुई, सबने ये सोचा कि नीचे वाला डेवलप करने के लिए फंड की आवश्यकता होगी। तो हमारे अध्यक्ष साहब गुलबाराम जी, सम्मानीय श्री नवीन काका और डाया भाई और दूसरे और अन्य जिन्होंने फ़ोन पर भी कांटेक्ट किए और भारत के दक्षिण क्षेत्र में जितने भी चेन्नई है, मुंबई है, साउथ के अंदर जाकर आपने बहुत अच्छा करीब 40 लाख रुपए का फंड लेकर आए। क्योंकि इस धर्मशाला के निमित्त जिसको भी बताते हैं कि इस तरह की नीचे एक धर्मशाला बनने जा रही है, इतने रूम बनेंगे, तो भामाशाह चलकर सामने से आकर वो कहते हैं एक नाम मेरा भी लिखो। तो मैं उन सभी भामाशाहों को इस मौके पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि माताजी उनको 1000 गुना देवे और इसी तरह वो सहयोग करते रहे। तो बस इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि वो शुभ घड़ी आ गई है। कुछ ही क्षण बाद में इस धर्मशाला का शिलान्यास होने जा रहा है। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। राम राम शाह, धन्यवाद। और अब चलिए अब हम सुनते हैं श्री शंकर लाल जी माली, टॉर्सो ग्रुप, जो इस समिति के माननीय संरक्षक हैं। ये समय की मांग है, लोग यहाँ पर आते हैं, संघ लेकर के आते हैं, भजन संध्या होती है और हमने ऑलरेडी ये ज़मीन ले रखी है 17 बीघा के आसपास। तो एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है और हॉल के ऊपर 18 कमरे भी बनने जा रहे हैं। बड़ी साइज के कमरे होंगे, अटैच बाथरूम होंगे और व्यवस्थित एक काम होने जा रहा है। समाज में काफ़ी उत्साह है इस चीज़ को लेकर के, जहाँ भी हम लोग जाते हैं इतना रिस्पॉन्स देते हैं। और इसके सिर्फ 51,000 रुपये मात्र हॉल में डोनेशन रखा है। जिस दिन हमने ये निर्णय लिया था समाज की मीटिंग में, उसी दिन करीबन 40-50 लोगों ने हिस्सा लिया था सिर्फ मीटिंग के अंदर ही। आज जगह जगह पे लोग कह रहे हैं कि कोई कमरा बनाते हो तो मुझे देना, कोई ये कहता है ये कमरा मेरा लिख लो। मतलब समाज में भारी उत्साह है और इसको लेकर के ये सब काम आगे बढ़ रहा है और होने जा रहा है। और समाज की कमेटी भी एकदम सक्रिय है इस काम को लेकर के, इसलिए ये आगे बढ़ रहा है काम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानकारी लेते हैं इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान गलबाराम जी माली से कि इस विकास कार्य में और कितने कार्य होने वाले हैं। हमने यहाँ ये बाउंड्री का काम 12 महीना करीब चला। उसके बाद में ये बगीचा का काम सब प्लानिंग थी, रोड वगैरह और पौधा वगैरह लगाना, ड्रिप इरिगेशन से सारी सिस्टम वगैरह, सिस्टम वाइज हमने मेहनत करके ये काम सारे मिल के किया। जय माता जी। अगली कड़ी में मैं श्री भारताराम जी कोषाध्यक्ष के विचार आप सभी के सम्मुख रखना चाहता हूं कि इस विकास संस्थान में माली समाज से क्या क्या अपेक्षाएं की जा सकती है। श्री अशोक जी गहलोत आज मुख्यमंत्री के हाथ से ये शिलान्यास हुआ था धर्मशाला का और काफ़ी विकास हुआ और पूरा माली समाज, पूरा भारतवर्ष का उसमें खुश हुआ कि हमारी एक सार्वजनिक जगह पर धर्मशाला बनी और रहने उठने बैठने की और ठहरने की बड़ी सुविधा मिली। हमारे समाज वाले ने भी बहुत सहयोग देने के लिए तत्पर हैं और दे रहे हैं। तो ये वापस एक नीचे भी छोटी धर्मशाला बनावे और उसमें भी ठहरने की, बैठने की और सभा करने की व्यवस्था करेंगे। और हमने आज शिलान्यास 25 नवंबर का निर्णय लिया, आज शिलान्यास होने जा रहा है। तो इसलिए हमारे सारे समाज के बंधु आए हैं और हम ये शिलान्यास करेंगे। और प्रचार मंत्री श्री नवीन जी गहलोत अपने विचारों के माध्यम से माली समाज विकास संस्थान सुंधा पर्वत की इस कार्य योजना को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। माली समाज विकास संस्थान सुंधा पर्वत राजस्थान में आ पूरा भारतभरना माली समाजनी जे जग्या तळेटी में राखेली है त्या आ सर्वे ट्रस्टीगण आज बिराजमान है। आज खूब मोटो अवसर है कि नीचे जे तळेटी में जग्या राखी है ये 2013 में राखेली। आ एबाउ
84-85 લાખનો ખર્ચ કરીને આનો દસ્તાવેજ કરાવેલો અને આપણે આના માલિક બન્યા અને એને કન્વર્ટ કરાવેલી. ઉપર 96 થી લઈને 2002 સુધીની ધર્મશાળા ઉપર તૈયાર થઈ હતી 5 વર્ષમાં. અને એ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અશોકજી ગેહલોતના હસ્તે એમનું શિલાન્યાસ અને એનું ઓપનિંગ થયું હતું. અને એ આજે જબરદસ્ત કાર્યરત છે. ઉપર એક ભોજનશાળા પણ બનાવેલી છે, કિચન છે ત્યાં જબરદસ્ત બનાવેલું અને બધી વ્યવસ્થાથી સંપન્ન છે. અને પછી એવું થયું કે આજે આ વિકાસ વધતો ગયો અને આનું નીચે ડેવલપમેન્ટ થયું. પછી સમાજે બધું વિચાર્યું કે નીચે પણ આપણે કંઈક આનું પ્લાનિંગ કરીએ. તો આ જગ્યાને અમે છે તે આખી કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવી. એ લગભગ 45 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થઈ. આનું લગભગ 8-10 મહિના કામ ચાલ્યું છે. 1100 ફૂટ લાંબી આ કમ્પાઉન્ડ વોલ બની છે, જે નદીનો રેલો ઉપરથી આવે છે એના કિનારે કિનારે આનું એમ કે સેફ્ટી વોલ બનાવી છે. અને આનું લેવલ પૂરણ કર્યું છે. આમાં 2500 ફેરા 2500 ફેરા માટીના નાખી અને આનું આખું લેવલઅપ કર્યું છે. અને અમે અહીંયા કૂવો બનાવ્યો છે. અહીંયા ટ્યુબવેલ નહોતો સક્સેસ જતો એટલે ઓપન વેલ બનાવ્યો છે, કૂવો બનાવ્યો છે. અને એની અંદર 7.5 HPની મોટર ચાલે છે. સ્પ્રિંકલરની વ્યવસ્થા જેવી રીતે આપણે ફુવારાથી ખેતીવાડી કરીએ છીએ એ રીતે અહીંયા આમ કે ફુવારાની ખેતીની જે સિસ્ટમો છે એ સિસ્ટમથી એ અહીંયા ઇન્સ્ટોલ કરી છે, ફુવારા સિસ્ટમ. અને એક વાત મજાની એ બતાવું કે ફુવારાની સિસ્ટમના જે 2 દાતાઓ છે એ ડીસાવાળાઓએ લગભગ 2 લાખ રૂપિયાનો માલ માતાજીને ડોનેશનમાં મળ્યો છે. અને એ તૈયાર કરી અને પેડ પૌધા લગાવ્યા છે. અહીંયા નાના મોટા લગભગ 1800 પૌધા લાગી ગયા છે. અને દરેક ટ્રસ્ટીગણ, દરેક સમાજ બંધુના હાથથી એક પૌધો લગાવવામાં આવ્યો છે. અને આજે તૈયારી કરી અને હમણાં થોડા સમય પહેલાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ટ્રસ્ટની મિટિંગમાં કે ભાઈ નીચે પણ આપણે એક ભવનની જરૂરિયાત છે. ખાસ કરીને જે પેદલ યાત્રીઓ આવે છે, જે પગપાળા સંઘ જે પહોંચે છે માતાજીના ચરણોમાં, એમના માટે અહીંયા વ્યવસ્થા નહિવત હતી. કોઈ વ્યવસ્થાની અહીંયા સગવડ નહોતી. એટલે સમાજે બધાએ ભેળા મળીને નક્કી કર્યું કે અહીંયા પણ એક ભવન બનાવીએ. અને એ તૈયારી કરી છે, સરસ પ્લાનિંગ કર્યું છે. અને આજે માતાજીની કૃપાથી આનું ભૂમિપૂજન થવા જઈ રહ્યું છે. અને સમસ્ત સમાજ એકત્ર થઈ અને આજે આનું શિલાન્યાસ કરશે. અને આ જે ભવન છે એ 10,000 ફૂટ કાર્પેટ એરિયામાં બનવા જઈ રહ્યું છે. અને આ ભવનનો ખર્ચો કરીબ 1.25 કરોડ રૂપિયા અંદાજિત આંકાયો છે. અને બધા ટ્રસ્ટીઓના સહકારથી અને બધાના સપોર્ટથી અને સમસ્ત સમાજના દાતાઓથી અથવા જેને કહેવાય કે આપણે ફાળાથી બનવા જઈ રહ્યું છે. ખૂબ બધો એમ કે ફાળામાં સપોર્ટ થઈ રહ્યો છે. ઘણો બધો ફાળો આવવા પણ માંડ્યો છે. અને આમ લોકોએ ખોબલે સમાજે પૈસા આપ્યા છે અને આવકાર્ય છે. અને અહીંયા અમે એક ઓળી રાખી છે કે ભાઈ 51,000 રૂપિયા અહીંયાની ઓળી હોય તો અહીંયા તકતીમાં નામ કંડારાય છે. એટલે આપ સબને મારી નમ્ર નિવેદન છે કે 51,000 રૂપિયા લખાવી અને આપ અહીંયા પોતાના માવિત્રોનું, પોતાના પેરેન્ટ્સનું, માતા પિતાનું નામ આપ કાયમ કરાવી શકો છો. અને આ પુરુષાર્થ અને આ સહયોગના કામમાં આપ પણ સહયોગી બની શકો છો. જય માતાજી. तो मेरा एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है कि मां सुंधा की तलहटी पर जो 17 बीघा की ये विशाल भूमि है, इस पर होने जा रहे निर्माण कार्य में आप भी तन, मन और धन से अपना सहयोग प्रदान करावें. तो देवनगरी सिरोही से देव दर्शन के माध्यम से जो हमारी टीम है उसमें कैमरामैन श्री जितेंद्र जी माली के साथ मैं कार्तिकेय शर्मा और सुंधा वीडियो विजन सिरोही आप सभी को जय माता जी की.